नमस्कार, सवेरा इंडिया इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर में शराब कारोबारियों की बैठक के दौरान फायरिंग के बाद जमकर यहां पर हंगामा हुआ। फायरिंग में हाई प्रोफाइल राजनीतिक संपर्क वाले एक कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली लगी। फायरिंग का आरोप उनके प्रतिद्वंदी हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर और गैंगस्टर सतीश भाऊ पर है। ये फायरिंग विजयनगर इलाके की दुकान पर नियंत्रण को लेकर हुई और इसके बाद अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने एक इमारत के बाहर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में हेमू ठाकुर के समर्थकों ने भी बाड़गंगा इलाके की एक शराब दुकान पर पत्थरबाजी कर दी और इस मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली की बात करते हैं, जहां द्वारका इलाके में सड़क में पुलिस वाले की गाड़ी समा गई। ये तस्वीरें आप द्वारका की देख रहे हैं। अचानक से यहां पर सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और सड़क धंस गई, जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी ही समा गई। इस हादसे में पुलिस वाले की जान बाल बाल बच गई। कार को बाद में काफी मुश्किलों के बाद से क्रेन के सहारे से बाहर निकाला जा सका। तो गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को अब थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही होगी, क्योंकि रविवार देर रात से ही लगातार बारिश देखने को मिली है। आज भी बरसात के लगातार आसार बने हुए हैं, लेकिन इस राहत के साथ साथ एक आफत भी आई, जो तस्वीरें हमने द्वारका की भी आपको दिखाई। दिल्ली में जगह जगह जलभराव हुआ है और जिसके कारण जगह जगह जाम भी लग गए हैं। दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। ये कोई तालाब नहीं जिससे वाहन निकलने की कोशिश कर रहे हों। ये ITO और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो हुआ, जिसके कारण सड़क पर ही तालाब बन गया और लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान होते रहे। ये बताइए, कितनी देर से फंसे हुए हैं, किस तरफ से आ रहे हैं? 2 घंटे से आजादपुर से आ रहे हैं। आजादपुर से? तो इसी जाम में फंसे 2 घंटे से? हाँ, इसी जाम में फंसे 2 घंटे तो ऊपर हो गए। 3 घंटे हो गए ITO से पीछे से आते हुए यहाँ तक। 3 घंटे से आप जाम में फंसे हुए हैं? जी हाँ, जाम में फंसे हुए 3 घंटे से। 3 घंटे से फंसे हैं। कितनी देर से फंसे हुए हैं? ये देखिए क्या हो रहा है। मैं एक फौजी आदमी बोल रहा हूँ, ऑन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ये क्या है? ये कितने समय से फंसे हैं? तो भैया करीब 1.5-2 घंटे हो गया। ये दोपहर 12 बजे के वक्त पूर्वी दिल्ली से ISBT और ITO की ओर जाने वाले गीता कॉलोनी पुल पर लगे जाम की तस्वीरें हैं। आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसने के बाद भी लोग तय नहीं कर पा रहे कि दिल्ली में भारी बरसात सजा है या मजा है। 1.5 घंटा हो गया कम से कम। 1.5 घंटा इसी जाम में फंसे हुए? इसी जाम में। ओह, तो आपको कहाँ जाना है? हमें ISBT। तो ये बरसात ज्यादा दिक्कत कर रही है या ये जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है? जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बरसात की दिक्कत नहीं कर रही, इतना जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, नहीं तो आज की बरसात सजा है मजा है? सजा ही है, पूरी सजा है, पूरी ठीक सजा है। है। तो बरसात सजा है मजा है, क्या कहें? मजा भी है और सजा भी है। ठीक है। कितनी देर से फंसे हुए हैं? लगभग आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे हो गए। हाँ जी। तो बरसात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बरसात तो होनी चाहिए, जाम तो लगता मैं रहेगा। सबसे ये पूछ रहा हूँ, बरसात सजा है मजा है? बिल्कुल मजा है, मजा है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में हमेशा की तरह इस बार भी पानी भरा। इस दौरान एक 25 साल का लड़का सेल्फी लेते हुए और वीडियो बनाते हुए पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में भी सुबह घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले ITO पर भी जल जमाव हुआ और ट्रैफिक धीमा रहा। लेकिन राहत की बात है कि हर साल बरसात में डूबने वाला मिंटो ब्रिज इस बार सामान्य रूप से चलता रहा। दिल्ली के मौजूदा हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में PWD, MCD, दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी और दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली में इस बार बड़ी मुश्किल से बरसात हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
लेकिन क्या ऐसी तस्वीरों को देखकर दिल्ली वाले सावन के मौसम में बरसात की दुआ मांगना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जरूरी है कि सिविक एजेंसियां अपनी व्यवस्था सुधारें ताकि लोग सावन के मौसम में बरसात का आनंद ले सकें और उनका जीवन भी सामान्य तौर पर चलता रहे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली का हाल आपने जाना। वहीं मायानगरी मुंबई की अगर बात करें तो जहां की बारिश सब जानते हैं एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। शनिवार रात को मुंबई में कहर ढाने वाली बारिश रविवार और सोमवार को हालांकि कमजोर रही, लिहाजा मुंबई में जनजीवन सामान्य रहा। लेकिन शनिवार को हुई भारी बारिश से तबाही के निशान सोमवार को भी दिखे। कांदिवली में बीएमसी की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां वहां पर डूब गई थी, जिन्हें निकालने का काम अभी भी जारी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। शनिवार रात हुई भारी बारिश एक तरफ चेंबूर और विक्रोली में 31 लोगों की मौत का सबब बनी तो कांदिवली की बीएमसी पार्किंग में सैकड़ों वाहनों को बर्बाद कर गई। अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जो जानकारी आई है तकरीबन 300 से भी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अंदर पास थी तो सभी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं क्योंकि पूरी की पूरी पानी के तहत में डूब गई थी। कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था। ऑटो रिक्शा है डूब गई पूरी डूब गई। हमारे भी रिक्शा है। 36 घंटा होने को आया, 36 घंटा होने को हम लोग का भी रिक्शा फूट गया पूरा। पहली बार नहीं है, 4 साल से मैं जब भी गाड़ी लगा रहा हूँ 4 साल से मेरे को कभी कॉल नहीं आया। 1 रुपए एक दिन भी अगर लेट हो जाता है तो बीएमसी का हम लोगों ने कार्ड बनवाया है, पावती बनाया। कोई लोग 25 रुपए का भरते, कोई 30 रुपए। मैं आईडी मेरा पास है, मैं 1000 रुपए का पास है मेरा, और मैं एक दिन भी लेट हो जाएगा तो मेरे को दूसरे दिन आ जाता है फोन, या मेरे को बताया जाता है कि आपका पास खलास हो गया। अभी ये इतना मेरा नुकसान हो गया, तो इसका भरपाई कौन करेगा? बीएमसी करेगा या कॉन्ट्रैक्टर? शनिवार की रात मुंबई उपनगर और आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश ने जान और माल दोनों का नुकसान किया। भांडुप में बीएमसी के जल शोधन संयंत्र में पानी चले जाने से शहर की पानी आपूर्ति भी बाधित हुई। वसई, ठाणे और मुंब्रा सीलफाटा में औद्योगिक इकाइयों, कारखानों में भी कहर बर्पा किया। हर जगह पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ। नाला सुपारा में एक 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिर गया, जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में मुंबई बीएमसी का बचाव करते हुए भारी बारिश और मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराया। अगर आपको कोई बोल रहा होगा कि इतनी बारिश में पानी नहीं भरेगा तो वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, कल पेरिस में हो, जर्मनी में हो, जब 200 mm से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। हम सभी लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। मौसम विभाग ने वैसे तो सोमवार को भी भारी बारिश का अनुमान जताया था। बारिश हुई भी, लेकिन रुक रुक कर, लिहाजा मुंबई का जनजीवन सामान्य रहा। लेकिन शाम होते होते ठाणे के कलवा में पहाड़ी पर चट्टान खिसक कर एक मकान पर गिर गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं। नवी मुंबई में बारिश ने एपीएमसी मार्केट को पानी पानी कर दिया। नतीजा ग्राहक व व्यापारी दोनों परेशान दिखे। सब्जी मंडी में 620 गाड़ियों की आवक हुई, लेकिन भारी बारिश की वजह से ग्राहक न होने के कारण सब्जियां बिक नहीं पाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना देखते हुए चिंता और चुनौती दोनों बनी हुई है। ठाणे से अनिल शुक्ला, नवी मुंबई से सुरेश दास और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की कमी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बनारस दौरे में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई थी, लेकिन इन दिनों उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में टीकाकरण की रफ्तार पहले से काफी धीमी हो गई है, क्योंकि वैक्सीन की जो आमद है वो कम हो गई है। लिहाजा जहां पहले 150 के आसपास कोविड के बूथ चला करते थे, वो अब 40 बूथ ही चल रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। बनारस के पुराने मोहल्ले की घनी आबादी में बने इस बिरला चैरिटेबल हॉस्पिटल में पहले हर दिन तकरीबन 250 से 300 लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन बीते 10 दिनों से यहां वैक्सीनेशन बंद है। सर, अभी वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं आ रही है। जब सप्लाई आएगी तो चालू हो जाएगा वैक्सीनेशन। क्या तारीख से शुरू हुआ वैक्सीनेशन? 9 जुलाई से। क्या कहा गया है? इसका अभी सप्लाई नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हमारे सेंटर पे इसलिए बंद है। कोई ऑफिशियली जानकारी इस तरह की नहीं आई हुई कि कब से चालू किया जाएगा, किस लिए बंद किया गया है। यही हाल शहर के दूसरे चैरिटेबल अस्पतालों का है, जिनमें प्रमुख रूप से चौक इलाके में स्थित सेवा सदन अस्पताल,
भदैनी मोहल्ले में स्थित माता आनंदमयी अस्पताल और चौक के गोदौलिया पर स्थित मारवाड़ी अस्पताल है। मारवाड़ी अस्पताल में लगभग 12 दिन पहले तक तकरीबन 600 लोगों को टीका लग रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल बंद है। विगत 10 दिनों से वैक्सीन की शॉर्टेज होने के कारण अस्पताल में वैक्सीन नहीं आ रही है। उसके प्रति लगभग प्रतिदिन हम लोग के 600 वैक्सीन मिलती थी, लगती थी। हम लोगों ने प्रशासन से बात भी की कि भाई जो भी वैक्सीन आपके पास है तो थोड़ी थोड़ी दें, कम से कम क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल जाए, वरना यही जनता दूर 2 किलोमीटर दूर आपके सरकारी अस्पतालों में जाएगी और वहाँ भी भीड़ बढ़ेगी। लेकिन जो भी व्यवस्था प्रशासन की हो, हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है। यह कतार बनारस के कबीर चौरा अस्पताल की है, लेकिन बनारस में जहां पहले 150 बूथों पर टीकाकरण हो रहा था, वहीं अब 40 बूथों पर हो रहा है। तो देखिए, एक बार स्टॉक में नहीं रखे रहते हैं, ये टीके हमको लगातार मिलते रहते हैं। जैसे अभी हमारे 20,000 टीका हमको तुरंत एडी ऑफिस से हमको मिला, और जो भी टीके होते हैं हमको 30,000, 40,000, 20,000 मिलते हैं। उससे हम लोग अपना काम चलाते रहते हैं। जब कभी वैक्सीन की कमी होती है तो उस जगह हम लोग 70 कम लगाते हैं। बनारस में 18 साल से ऊपर के 29 लाख लोग हैं। इनमें करीब 8.5 लाख लोगों को पहली डोज मिली है, जबकि बस 2 लाख से कुछ ऊपर लोग दूसरी डोज ले पाए हैं। यानी टीकाकरण की यही रफ्तार रही तो सबको टीका लगने में महीनों लग जाएंगे। बनारस के लोग कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह का दंश झेला, वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। दोबारा फिर ऐसा न हो, इसके लिए वो टीके का सुरक्षा कवच अपनाना चाहते हैं, पर टीके की आमद कम होने की वजह से उनका ये इंतज़ार लंबा हो रहा है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री उनका ये इंतज़ार जल्द से जल्द कम करें। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां टाइगर की आंख में आंख डालकर एक व्यक्ति ने कहा हेलो ब्रदर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सीतापुर जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाया गया है, जहां मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीने में दर्द और सांस फूलने की उनको शिकायत थी, जिसके बाद कल सीतापुर जेल पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल भेजने की सलाह दी थी। आजम खान को कोरोना होने के बाद 9 मई को लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक टाइगर के सामने उसका वीडियो बना रहा है और उसे हेलो ब्रदर कह रहा है। ये कहना मुश्किल है कि युवक किसी गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा है या टाइगर के सामने खड़ा हुआ है। वन विभाग की टीम इस टाइगर को तलाश रही है। नेपाल बॉर्डर के पास तिकोनिया के जंगल में आदमखोर टाइगर 4 लोगों की जान ले चुका है। हेलो ब्रदर ब्रदर देखना कहने सगा प्राण शीशे भी खोल ले यार।